डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान, सरकार एआई को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों के हितों और सुशासन पर भी लगातार कर रही है काम। वहीं कमजोर मानसून को देखते हुए सीएम साय ने किसानों से मौसम के अनुसार खेती की योजना बनाने की अपील की। रांची, झारखंड पारा शिक्षकों के हक में झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अब नियमित नियुक्ति से पहले ही संविदा सेवा भी पेंशन से जुड़ेगी। पारा शिक्षकों को ब्याज सहित भुगतान का दिया निर्देश। कोर्ट ने कहा, पेंशन कोई अनुग्रह नहीं बल्कि कर्मचारी का वैधानिक अधिकार। मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। नवी मुंबई और पनवेल में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एआई मिशन, कमजोर मानसून, मंत्रियों के चिंतन शिविर और देदू पत्ता चरण पादुका योजना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार एआई को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों के हितों और सुशासन पर भी लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बजट में शामिल एआई मिशन पर सरकार तेजी से काम कर रही है। वहीं कमजोर मानसून को देखते हुए किसानों से मौसम के अनुसार खेती की योजना बनाने की अपील की है। 4 और 5 जुलाई को होने वाले मंत्रियों के चिंतन शिविर को सुशासन के लिए महत्वपूर्ण बताया। तेंदुपत्ता चरण पादुका योजना पर कोर्ट की रोक के सवाल पर उन्होंने कहा कि मामला सरकार के संज्ञान में है और उनकी सरकार ने इस योजना को दोबारा शुरू किया है। जी बिल्कुल, 4 और 5 तारीख को आईआईएम रायपुर में सभी मंत्रियों का 2 दिन का चिंतन शिविर है और ये तीसरा साल होगा। इससे काफ़ी सहयोग होता है। सरकार चलाने में गुड गवर्नेंस के लिए काफ़ी जानकारी इसमें पूरे देश भर से बड़े बड़े अच्छे विद्वान लोग आते हैं। शक्ति जा रहे हैं वहाँ पर जिला भाजपा कार्यालय का भूमि पूजन का कार्यक्रम है, इसलिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी भी जा रहे हैं, मंत्री गुरुपुष्पम साहिब जी, सांसद भी, तो वही उनका क्षेत्र है तो भी जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्री केदार कश्यप ने पत्रकारों से बातचीत में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोरिया मामले की जांच अब सीबीआई करेगी और सरकार पूरी तरह निष्पक्षता के साथ काम कर रही है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सख्त है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, किसी भी तरह की अनियमितता करने वाला व्यक्ति बच नहीं पाएगा। वहीं जेलों में बंद नक्सलियों को छोड़े जाने के मुद्दे पर भी मंत्री ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि गृह विभाग सभी मामलों की समीक्षा कर रहा है। गृह मंत्री के अनुसार जो भी उचित होगा उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हर मामले को अलग अलग देखा जाएगा और आरोपों, परिस्थितियों तथा वर्तमान स्थिति का आकलन करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ में इसका जांच कराएगी और जो भी न्याय संगत होगा उस पर कार्रवाई होगी। कोई भी इस तरीके से कृत्य करके बच नहीं सकता, चाहे कोई कितना बड़ा आदमी हो। सर, ये तीसरा मामला है आपकी सरकार में। इससे पहले आपने पीएससी को सीबीआई को दिया, फिर बीरनपुर को दिया है, तो लगातार क्या न्याय के लेकर जो आप लोग खड़े हुए हैं, बात सामने आई है, उस पर ये हो रहा है? नहीं, जो उचित होगा उस पर कार्य हमारी सरकार कर रही है, ताकि किसी को कोई कहते हैं ये कहने का अवसर नहीं रहेगा कि उनके साथ में अन्याय हुआ है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा अभी नकटी गांव खाली करने का है, जिस पर लगातार बात हो रही है, जहां 85 मकान को बेरहमी से तोड़ दिया गया। इसी बीच पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नकटी का प्रकरण हमारी सरकार के पास भी आया था, मगर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने गांव खाली कराने से मना कर दिया था। विधायक कॉलोनी बनाने के नाम से गांव खाली कराना अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि लगातार यह बात सामने आ रही है कि विधायक कॉलोनी बनाने के लिए ही जमीन खाली कराई गई है, जहां विधायक कॉलोनी के लिए और भी जगह प्रस्तावित थी।
तत्कालीन मंत्री ने साफ कहा कि हमारे शासनकाल में भी गांव खाली करने के प्रस्ताव आए थे, मगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी सरकार क्यों खाली करा रही है, इस पर भी संदेह है, क्योंकि विधायक कॉलोनी के लिए और भी जगह चिन्हित है। अटल नगर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कुल 41 गांव आते हैं, जिसमें ये ग्राम नकटी भी है। पहले इस विभाग का मंत्री मैं था, वर्तमान में ओपी चौधरी इसमें मंत्री हैं। नकटी गांव में जो ग्रामवासियों को हटाया गया है, ये इस बस्ती के बारे में हमारे समय में भी ये बात सामने आई थी, लेकिन भूपेश बघेल जी ने इस बस्ती को हटाने के लिए उस समय मना किया था। अब स्थिति ये है कि कुल 50 से अधिक ऐसे स्थान हैं जहां पर विधायक कॉलोनी बनाई जा सकती है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता ऐसा लगता है कि जमीन बेचने की। रायपुर में शादी का सपना दिखाकर एक रिटायर्ड टेक्नीशियन से 9.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। दिल्ली के मैरिज ब्यूरो के जरिए संपर्क करने वाली महिला ने खुद को रेलवे की रिटायर्ड इंजीनियर बताकर पहले भरोसा जीता, फिर शादी, इलाज और पारिवारिक जरूरतों के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए। अब रायपुर पुलिस ने उड़ीसा से गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस ठगी के नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मामला रायपुर के आजाद चौक थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि शादी के लिए दिल्ली के एक मैरिज ब्यूरो के माध्यम से उसकी पहचान महिला से हुई थी। महिला ने खुद को कोरबा निवासी और रेलवे से सेवानिवृत्त इंजीनियर बताया। बातचीत का सिलसिला बढ़ा और फिर शादी, पारिवारिक कार्यक्रम, दुर्घटना और इलाज जैसे बहानों से अलग अलग किश्तों में करीब 9,50,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। पैसे मिलने के बाद महिला का मोबाइल बंद हो गया। शिकायत पर एंट्री क्राइम एंड साइबर यूनिट और आजाद चौक थाना पुलिस ने तकनीकी जांच करते हुए बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की पड़ताल की। जांच की कड़ियां उड़ीसा तक पहुंची। आरोपियों के कब्जे से 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। वहीं पुलिस का दावा है कि यह एक संगठित ठगी है, इसका गिरोह है और इसके अन्य फरार सदस्यों की तलाश तेज कर दी गई है। एक साइबर ठगी का मामला सामने आया था, जिसमें लगभग 1 साल से 2025 के स्टार्टिंग से लेके एक प्रार्थी को शादी का झांसा देके शादी करेंगे बोल के एक महिला से बात हो रही थी कंटिन्यूसली, और वो महिला जो है अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में उससे पैसे ली थी। तो टोटल 9.5 लाख का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ है, कुछ चेक के माध्यम से और ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से। प्रार्थी ने उस महिला के अलग अलग अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किया है। तो ये अभी रिसेंटली 26 में एफआईआर दर्ज किया गया है और इसमें आईटी एक्ट का भी दावा लगा है। तो थाने का टीम और एसएससी के संयुक्त टीम द्वारा इसको जांच किया जा रहा था। अब बात करेंगे बिहार की, जहां भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मपुर बधार में उस समय सनसनी फैल गई जब हथियारबंद अपराधियों ने चाचा भतीजे को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। इस हमले में इंग्लिशपुर गांव निवासी 40 वर्षीय सूरज राय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके 22 वर्षीय भतीजे दीपक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दीपक का इलाज आरा सदर अस्पताल में चल रहा है। दीपक कुमार ने बताया कि वह अपने चाचा सूरज राय के साथ एक पुराने अपहरण और मारपीट के मामले की सुनवाई के लिए आरा कोर्ट गया था। कोर्ट से लौटने के बाद दोनों काजीचक गांव स्थित अपनी बुआ के घर आए और वहां से पैदल घर लौट रहे थे। इसी दौरान धर्मपुर बधार में बाइक सवार 3 अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दीपक के अनुसार कुछ महीने पहले 4 से 5 बीघा जमीन के विवाद को लेकर उसका अपहरण कर मारपीट की गई थी। उसी मामले की सुनवाई में वह कोर्ट गया था और उसके चाचा इस केस में गवाह थे। घटना की सूचना मिलते ही कोइलवर थाना पुलिस और सदर एसडीपीओ 2 अस्पताल पहुंचे। एसडीपीओ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में गोतिया के बीच जमीन विवाद की बात सामने आई। वहीं घायल का बयान दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। ये इन लोगों का कोई बयान अभी नहीं मिला है। अभी ये इलाज में है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है चाचा की, और ये जो दीपक कुमार है ये इलाज में है। अभी इनका बयान नहीं लिया गया है। अभी जो बता रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति था और अभी किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इनका जब तक एक औपचारिक बयान नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी बताना। वैसे इनका अपना आपस में जो है गोतिया में ज़मीन का विवाद चल रहा था
ये जानकारी मिली है कि इन लोगों का आपस में गुतिया का विवाद का था, लेकिन ये अभी किसी का नाम बता नहीं रहे हैं। अपराध नियंत्रण और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मुफस्सिल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल 50,000 के इनामी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी मुफस्सिल थाना में डीएसपी सुनील कुमार पांडे ने आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी। वजीरगंज कैंप डीएसपी सुनील कुमार पांडे ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक गया के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वजीरगंज के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में मुफस्सिल थाना पुलिस, तकनीकी शाखा एवं अन्य पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया। पुलिस पारंपरिक एवं तकनीकी माध्यमों से लगातार सूचना संकलित कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इसी दौरान सूचना मिली कि इनामी बदमाश अमित कुमार बंधुआ गुमटी के पास मौजूद है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर छापेमारी की। वहीं पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा, लेकिन सशस्त्र बल के सहयोग से उसे पकड़ लिया गया। सुनील कुमार पांडे के अनुसार मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्रीनफील्ड 4 लेन बाईपास के पास घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी मुफस्सिल थाना कांड में वंचित था। 28 मई 2025 को दर्ज इस मामले में अपराधियों को होमगार्ड बहाली में शामिल होने जा रहे युवकों से पिस्टल के बल पर मोबाइल फोन, सोने का लॉकेट, मोटरसाइकिल और नकदी लूट की थी। अनुसंधान के दौरान इस कांड में अमित कुमार की संलिप्तता सामने आई थी, जिसके बाद वह गिरफ्तारी के भय से फरार चल रहा था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रामपुर थाना क्षेत्र के गेवाल बिगवा समीर तकिया निवासी अमित कुमार के रूप में हुई है। पुलिस उसके अन्य आपराधिक मामलों की भी जांच कर रही है तथा फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। 28/5/25 की एक घटना है जिसमें होमगार्ड की बहाली में जाते हुए कुछ लड़कों के साथ भय दिखाते हुए उसकी बाइक, कुछ पैसा, मोबाइल लूट लिया गया था। इसमें कांड संख्या 5/2/25 दर्ज किया गया था। उसी में यह प्राथमिकी अभियुक्त है। इसमें पूर्व में ही 3 लोग जेल जा चुके हैं और एक चौथा अभियुक्त है। इसके साथ गिरफ्तारी में मुफस्सिल थाना थी और जिसको कल दोपहर में गिरफ्तार किया गया। यह पूर्व में भी इसका क्रिमिनल हिस्ट्री है। यह आदमी अमित कुमार, पिता छोटू राम, गेवाल बिगहा, थाना रामपुर का रहने वाला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झारखंड की, जहां झारखंड के 12 शिक्षकों के हक में बड़ा फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि नियमित नियुक्ति से पहले संविदा के आधार पर दी गई सेवा अवधि को भी पेंशन योग्य माना जाएगा। जानकारी के अनुसार अदालत ने 5 सेवानिवृत्त शिक्षकों की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को 8 हफ्ते के भीतर पेंशन और अन्य लाभ 6% वार्षिक साधारण ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया है। वहीं कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पेंशन कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है, जिससे सरकार इनकार नहीं कर सकती। दरअसल बुधवार को इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने उन सभी पारा शिक्षकों को राहत दी जो बाद में नियमित इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक बने और सेवानिवृत्त हुए। जब सरकार ने नियमित नियुक्ति के लिए पारा शिक्षक के अनुभव को पात्रता का आधार बनाया था, तब उसी सेवा को पेंशन के समय नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसे लेकर धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़ और पाकुड़ के 5 सेवानिवृत्त शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। साथ ही अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए ये कहा कि यदि किसी कर्मचारी ने पहले संविदा पर और फिर उसी विभाग में नियमित रूप से सेवा दी तो उसकी पूरी सेवा को पेंशन के लिए माना जाना चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकार की इस दलील को भी खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ताओं ने 10 साल की नियमित सेवा पूरी नहीं की है। गौरतलब है कि राज्य में वैसे 2500 पारा शिक्षक कार्यरत हैं, जो भविष्य में इस फैसले से लाभान्वित होंगे। वहीं राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में संविदा पर करीब 42,000 कर्मचारी कार्यरत हैं और ये वे कर्मचारी हैं जिन्हें सरकार की ओर से वेतन या मानदेय का भुगतान किया जाता है। भाजपा ने जमशेदपुर हत्याकांड को लेकर झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने इस घटना को कानून व्यवस्था की पूरी तरह विफलता बताते हुए कहा कि पुलिस की मौजूदगी में युवक की हत्या होना पूरे राज्य के लिए शर्मनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में अपराधियों के मन से कानून का डर खत्म हो चुका है और राज्य में रूल ऑफ लॉ गंभीर संकट में है।
प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में आदित्य साहू ने ऐलान किया कि 3 जुलाई को बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ जमशेदपुर बंद रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपराध नियंत्रण के लिए तत्काल प्रभावी कदम नहीं उठाए तो भाजपा पूरे झारखंड बंद का भी आह्वान करेगी। साथ ही उन्होंने दोषी पुलिस अधिकारियों कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई, सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार से कानून व्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी करने, अपराध नियंत्रण की स्पष्ट कार्य योजना बनाने तथा संगठित अपराध, रंगदारी और अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की मांग उठाई है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को न्याय, सुरक्षा, मुआवजा और सरकारी सहायता देने की मांग करते हुए सरकार पर एसपी के तबादले के बाद नए अधिकारियों की नियुक्ति में देरी को लेकर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सरकार की कार्यप्रणाली गंभीर संदेह पैदा कर रही है। रांची में 5 जुलाई को आयोजित होने वाली हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की राज्य परिषद बैठक की तैयारियों को लेकर बुधवार को महत्वपूर्ण समीक्षा एवं रणनीतिक बैठक आयोजित की गई। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राजेश पांडे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, संगठनात्मक तैयारियों, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों, अतिथियों के स्वागत और संगठन विस्तार सहित कई अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही झारखंड में पार्टी के जनाधार को मजबूत करने और युवाओं को संगठन से जोड़ने की रणनीति पर भी मंथन हुआ। बैठक में जानकारी दी गई कि 5 जुलाई को होने वाली राज्य परिषद की अध्यक्षता हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन करेंगे। इस दौरान सदस्यता अभियान, संगठन विस्तार, बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत बनाने और आगामी राजनीतिक कार्य योजना से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की तैयारी है। पार्टी ने इसे झारखंड में संगठन को नई दिशा देने वाला अहम आयोजन बताया। बैठक को संबोधित करते हुए युवा प्रदेश अध्यक्ष हरे कृष्ण महाराज ने कहा कि पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के स्वागत को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में पार्टी लगातार मजबूत हो रही है और राज्य परिषद की बैठक संगठन के विस्तार में मील का पत्थर साबित होगी। बैठक में संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाने, युवाओं, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और वंचित वर्ग की आवाज को मजबूती से उठाने का संकल्प भी लिया गया। यहाँ के झारखंड प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं डब्लू जी और युवा के अध्यक्ष हैं हरे कृष्ण महाराज जी। तो इन लोगों के प्रयास से जो सारी चीज़ें छन के आ रही है, इन लोगों ने जो प्रयास किया है झारखंड राज्य में संगठन विस्तार का, और मूल रूप से ये कहिए कि देखिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कभी भी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती है। हम लोग गरीब की बात करते हैं, हम लोग गरीब की आवाज़ को उठाते हैं और गरीब किसी जाति विशेष में नहीं है, सभी जातियों में गरीब है, सभी धर्मों में गरीब हैं। तो निश्चित तौर पर झारखंड के भी जो गरीब हैं, जो उनकी हकमारी हो रही है, वर्तमान सरकार जो उनके नाम पर वोट ले रही है लेकिन उनका काम नहीं कर रही है, जितना उनको हक मिलना चाहिए वो उनको उस हक का फायदा नहीं मिल रहा है। 12वें JBCCI के गठन में हो रही देरी को लेकर कोयला कर्मियों का सब्र टूटता नजर आ रहा है। कल्याणी परियोजना में पिट मीटिंग के बाद संयुक्त ट्रेड यूनियनों ने CCL ढोरी महाप्रबंधक कार्यालय के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया और प्रबंधन को मांग पत्र सौंपते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि अब वेतन समझौते में और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कल्याणी परियोजना में आयोजित पिट मीटिंग में संयुक्त ट्रेड यूनियनों ने 12वें JBCCI के तत्काल गठन की मांग को लेकर कर्मचारियों को एकजुट किया। इसके बाद यूनियन प्रतिनिधि CCL ढोरी महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्य गेट के समीप प्रदर्शन कर महाप्रबंधक के माध्यम से कोल इंडिया प्रबंधन और केंद्र सरकार के नाम मांग पत्र सौंपा। नेताओं ने कहा कि 11वें राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते की अवधि समाप्त होने के बावजूद अब तक 12वें JBCCI का गठन नहीं होना कोयला कर्मियों के साथ अन्याय है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द वेतन समझौते की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और तेज किया जाएगा। संयुक्त ट्रेड यूनियनों ने 2 टूक कहा कि कोयला कर्मियों के अधिकारों से अब किसी तरह का समझौता नहीं होगा। राजधानी रांची के मांडा थाना क्षेत्र में हुए बमबारी मामले का खुलासा करते हुए आखिरकार पुलिस ने वारदात में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर सफल
कार्रवाई की है, जिसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी का कहना है कि यह पूरी घटना प्रेम प्रसंग और आपसी रंजिश की साजिश का नतीजा है, जिसमें शामिल मुख्य साजिशकर्ता सरिता कुजूर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि घटना के सिलसिले में 2 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया है। एसपी ने बताया कि बीते 30 जून के अहले सुबह डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बोंडो महुआजाड़ी थाना मांडर जिला रांची में कुलदीप खलगो के घर पर किसी अज्ञात अपराधी द्वारा सुतली बम फेंका गया, जिससे घर का ऑलबेस्टर टूट गया तथा घर से बाहर एवं छत पर 3 जिंदा सुतली बम पड़े हुए थे। इसी सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए एक छापेमारी टीम का गठन किया गया और अविलंब घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल समीर केरकट्टा को महज 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जो अमरावती में एमपीएससी प्रतियोगी परीक्षाओं को ऑनलाइन करने के प्रस्ताव के विरोध में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र आक्रामक हो गए। छात्रों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर विशाल मोर्चा निकालकर राज्य सरकार और एमपीएससी आयोग से परीक्षा पहले की तरह ऑफलाइन कराने की मांग की। छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन परीक्षा से तकनीकी समस्याएं, इंटरनेट संबंधी दिक्कतें और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के साथ संभावित अन्याय हो सकता है, इसलिए इस प्रणाली को लागू नहीं किया जाना चाहिए। सरळ आहे, ज्या परीक्षा आहे ज्या आधी ऑफलाईन होणार होत्या त्या परीक्षा आताही ऑफलाईन घेण्यात याव्या। आमचा विरोध सरकारला नाही, आमचा विरोध कोण्या पक्षाला नाही, कोण्या पार्टीला नाही, कोण्या मंत्र्याला नाही, इव्हन आयोगालाही आमचा विरोध नाही। आमची आयोगावर श्रद्धा आहे, आयोगावर आमचा विश्वास आहे। विषय फक्त इतकाच आहे की गेल्या काळात ज्या ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा झाल्या त्या परीक्षात मोठा घोळ झाला, भोंगळ कारभार झाला आणि इथपर्यंत आमच्या कानावर गोष्टी आल्या की लोक पैसे देऊन सुद्धा लागले। आयोगावर विश्वास आहे आणि मला असं वाटते, माझ्या पर्स्पेक्टिव्हने मला असं वाटते आमचा आयोगावर विश्वास आहे तर आयोगानेच पेपर घ्यावं, दुसऱ्या कोणत्याही कंपनीकडे हा द्यावाच नाही। कारण की इथे सगळ्यांना इथे सगळेच जमा झाले आहे फक्त एकाच मागणीसाठी की ऑफलाईन पद्धतीने पेपर व्हावे, बस, आणखी काहीच नाही। ठाणे जिला के उल्हासनगर की राजनीति में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। टीम ओमी कालानी के साथ पिछले 12 वर्षों से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता नवीन डिंगवानी ने अपने समर्थकों के साथ टीम का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बताया जा रहा है कि करीब 150 कार्यकर्ताओं ने एक साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, जिससे टीम ओमी कालानी के लिए अब तक का पहला बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। नवीन डिंगवानी ने कहा कि उन्होंने पिछले 12 सालों में कालानी परिवार के साथ हर राजनीतिक परिस्थिति में पूरी निष्ठा से काम किया, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना या भाजपा, जिस भी दल में कालानी परिवार रहा, उन्होंने जमीनी स्तर पर दिन रात मेहनत कर संगठन को मजबूत करने का काम किया। नवी मुंबई और पनवेल में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। सुबह से ही रुक रुक कर बारिश जारी है, जिससे लोगों का आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने हालात पर नजर रखते हुए अलर्ट जारी किया है। नवी मुंबई और पनवेल में रात भर हुई लगातार बारिश के चलते कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। सुबह के समय भी हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे सड़कों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है और आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। यदि आने वाले घंटों में बारिश का यह दौर तेज होता है तो कई अन्य इलाकों में भी जल भराव की स्थिति और गंभीर हो सकती है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें और सावधानी बरतें। साथ ही जल भराव वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। नवी मुंबई महानगर पालिका के एरोली स्थित अस्पताल में इलाज के दौरान कथित लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। प्रसूति के लिए भर्ती 2 महिलाओं में से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। परिजनों ने इलाज के दौरान गलत दवा का डोज दिए जाने का आरोप लगाया है। प्रशासन ने मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। वहीं जानकारी के अनुसार एरोली स्थित नवी मुंबई महानगर पालिका अस्पताल में प्रसूति के लिए भर्ती 2 महिलाओं का इलाज चल रहा था। इसी दौरान
दौरान सोनम डोंगरे नामक महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान गलत दवा का डोज दिए जाने से महिला की जान चली गई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की भी मृत्यु हो गई। वहीं दूसरी महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। तो फिलहाल स्टेट